नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव बिज टॉक्स और देखते हैं बाजार में अभी क्या चाल देखने को मिल रही है। दो तरफा चाल दिखा दी वैसे मार्केट में। एक झटका लगा था लेकिन निचले सुरों से वहीं से ही फिर वापसी भी करते हुए नजर आए हैं। आज के दिन का लो है 25,450 के आसपास और ऊपर 25,637 का रेजिस्टेंस बिल्कुल बीचों बीच कर रहे हैं कामकाज। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वीकली एक्सपायरी है आज निफ्टी की और हर बार की तरह एक्सपायरी वाले दिन अंशुल जैन जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अंशुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ डिफरेंट लग रहे हो सर आज आप। सर नमस्कार, मैं पुणे में हूँ, होटल में बैठा हूँ। वाह, तो ये वीकली एक्सपायरी तो प्ले कर ही रहे होगे या फिर बिल्कुल हॉलिडे मूड पे हो? नहीं नहीं, हॉलीडे नहीं, कल एक जन से मिलना था, बढ़िया मीटिंग हुई, बहुत कुछ अच्छा सीखने जानने मिला और बस अब ये शो खत्म करके बॉम्बे निकलेंगे। ओके, और फिर जब आप बॉम्बे, मतलब अभी तो हम पहले वो करें ना, आप बॉम्बे जाने से पहले ये बता दो, ये मार्केट आज एक रेंज में फंस गई है और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी सी अलग सी ट्रेड डील जो है वो भारत के साथ करेंगे, ऐसा उन्होंने कल बोल दिया था। सर कैसे होगी ये ट्रेड डील? हमारा जो मेन मुद्दा, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं और पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लो तो फिर उसके बाद हम ट्रेड डील करेंगे, तब से लेकर अभी तक तो हुई नहीं। अब कल दिल्ली में हो गया है एक बॉम्ब ब्लास्ट। अब ये इस समय क्लैरिटी नहीं आई है कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव हो गया है। और आज अ, अगर आप स्टेटमेंट सुनो रक्षा मंत्री की या फिर होम मिनिस्टर की या फिर प्रधानमंत्री की, तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ स्टेबल कंडीशन इस समय देखने को मिलेंगी। ऐसे मूड माहौल में मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हैं और आज ऊपर से बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी जारी है। इतने मल्टीपल ट्रिगर्स के बीच में कैसे ट्रेड करना चाहिए? तो देखो, पहली चीज तो ना उनके कहे वो हुआ था सीज फायर, ना उनके कहे ट्रेड डील होनी है, उनकी बात की कोई बखत नहीं है, तो मैं कोई वो नहीं मान रहा हूँ। अपने इधर से स्टैंड हमेशा क्लियर और फर्म रहा है और अभी भी वो क्लियर फॉर्म है। तो आई वुड बिलीव कि वही चीज रहेगी कि अपनी शर्तों पर ट्रेड डील होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और अब जिस हिसाब से उन्होंने वहां मुंह की खाई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये सब टैरिफ वाले को जो भी वहां केस चल रहा है वो इनके फेवर में नहीं गिरता है तो फिर इनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो मेरे को बहुत ज्यादा कोई वो नहीं लग रहा है, चीजें बिजनेस एज यूजुअल। और मार्केट एक ही चीज पे 10 बार नहीं रोता है, जितना रोना था रो लिया, काम खत्म हो गया। तो अब मेन अपने चार्ट पे फोकस कीजिए, जहां पे बाई बन रहा है वहां बाई कीजिए। एक चीज जो मेरे को पिछले 3 दिन में, मतलब फ्राइडे मंडे और आज मिला के खराब होती हुई दिखी है, वो है माहौल। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, स्पेशली माइक्रो कैप के लिए सबसे पहले माहौल खराब होता है और वहां होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद अगर ये रिपल स्मॉल कैप और मिड कैप में आता है तब दिक्कत भरा माहौल बन जाएगा। ओके, और ये जो एक्सपायरी से क्या एक्सपेक्टेशन लेकर रखी है? ये आज के दिन का मार्केट है इस तरीके का, पहले नीचे गए फिर ऊपर गए और ये है मैं ऑप्शंस डेट। तो वो मैं ये बोल रहा हूँ, अब ये कंपटीशन कंपटीशन वाला रोना मत रोना, अब मेरे को 2 मिनट बोलने दो। सुबह जब एक चैनल पे लाइव था तब 11 बजे के आसपास, तब ये क्लियर था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रीवियस वीक के वैल्यू एरिया लो पे हैं। और उसी समय मैंने कहा था कि 75 मिनट के चार्ट पे अगर हैमर के साथ क्लोजिंग आती है तो यहाँ से रिकवरी अच्छी खासी आ जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। 75 मिनट के चार्ट पे, 75 मिनट का चार्ट लगा लो, 75 मिनट के चार्ट पे हैमर के साथ क्लोजिंग आई और वहां से रिकवरी आना स्टार्ट हो गई। तो निफ्टी पे 25,650 और बैंक निफ्टी पे वही प्रीवियस वीक का, प्रीवियस मंथ का जो पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्रोफाइल का, 58,070 वहां तक हम आते हुए दिख रहे हैं। और गलती से 58,070, 58,100 निकल गया तो फिर सीधा बैंक निफ्टी पे तो सीधा पहला रेजिस्टेंस है 58,469 और उसके बाद ऑल टाइम हाई। तो आई एम वेरी बुलिश, मैं इस टाइप की डाउन मूव्स को अवॉइड करूंगा। वहां पर रिवर्सल जहां बनता है वहां से मैं लॉन्ग प्ले करना पसंद करूंगा। अगर आज ट्रैवलिंग पे नहीं होता तो 75 मिनट के हैमर का जैसे ही हाई क्रॉस हुआ था मैं लॉन्ग होता। वो भी अच्छा ठीक। 75 मिनट का हैमर आप देखो एफबीजी के अंदर बना था। हाँ, वो भी एफईजी के अंदर बंद है, दूसरा बिल्कुल सही चार्ट है। कौन लेकिन सा सर लगा था? कंट्रोल जेट ये लगाओ, कंट्रोल जेट करो। बैंक निफ्टी का लगाया था। ये एफईजी ऊपर वाला मार्क करो, आप जो बॉक्स मार्क किए हो, ये रेड 7 तारीख की पहली कैंडल और तीसरी कैंडल, जहां बी ए लिखा है, बी ए के बीच में जो व्हाइट कैंडल है, हाँ, इसके पहले का हाई और उसके बाद का लो। एफईजी मार्क करना है, एफईजी एफईजी आपको ये पूरा का पूरा ही इतना तो वहां बताया मार्केट। तुमने। एक तो ये और बॉक्स एक बॉक्स ये। लो ना, बॉक्स लो। हाँ, ये उसी में हैमर बना है। तो एफबीजी जब पंक्चर हुआ और हैमर बना है
इसका मतलब सीधा है कि स्विंग हाई खुल गया, छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा सा टारगेट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, 1% ऑफ द कैपिटल एट रिस्क, काम खाली। हाँ, लेकिन आप और हम हमेशा बात करते हैं ना, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक ऐसा दिन आता है जहां पर एकदम से वोलेटिलिटी, जो आप गामा ब्लास्ट जो आप बोलते हो, गामा ब्लास्ट वो जो आखिरी में जाते आते, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज आज की, आप एक नीचे गए थे और अक्सर आप ये कहते हो ये जो भारी भरकम सा बना होता है ना, अगर इसके ऊपर जाके एकदम से ट्रेड करना शुरू कर दो तो सब कुछ फटना शुरू हो जाता है एकदम से तर 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 करता। अब ये कितना सिग्निफिकेंस रखता है ये 25,637 वाला लेवल, और मैं फिर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीकली एक्सपायरी वाले दिन ये फॉर्मेशन नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है कि अच्छा फॉर्मेशन नहीं आ रही मेरे ख्याल से, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। नहीं, गलत जगह देख रहे हो, इसके लिए आपको देखना है पहले ऑप्शन का डेटा। हाँ वही मैं दिखा वो देखोगे तो देखो ये पूरा आज के लिए ऑप्शन का जोर ज्यादा है, आज पुट राइटर्स का जोर ज्यादा है, ये मार्केट को खींच तो नहीं देंगे आज एकदम से, वही जो आखिरी में जाते जाते कॉलें फटती हैं वैसा वाला कुछ तो नहीं होने वाला सिनेरियो। नहीं, होने को तो हो सकता था, मना तो नहीं करूंगा, लेकिन हाईएस्ट पोजीशन कहाँ है, 25,600 पे है ना, हाईएस्ट 25,500 और उसके बाद फिर 25,550 और यहाँ पर कॉल में 25,600। हाँ, कॉल की 25,600 पे और हम चल रहा है 25,606। तो एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है वो तो वीवैप से पता चलेगी, एक मिनट लगाता हूँ। बीए मार्केट घटेगी आज, मतलब अगर 25,637 के लेवल के ऊपर बता दो आप क्या होने वाला है आज। 25,600 का वीवैप बताओ ना कितने पे है, 25,600 के कॉल का वीवैप यहाँ पर ना एक बार में एक ही चार्ट लगता है, तो मैं फिर से हो गया, इसका काम हो गया, 25,600 आ जाओ। ओके ये अब आ गए 25,607 के लेवल पे आ गए भाई साहब, आ गए ना 2 घंटे, आपके 75 मिनट को हटा के मैं कुछ और कर दूं? ये आप 5 मिनट करो ना, वीवैप जब लगाते हो 5 मिनट कर लिया करो, 5 मिनट या 3 मिनट। हाँ तो अब मैंने लगा दिया वीवैप 15 मिनट। अब बताओ ये जो गेम चल रही है आज कुछ अलग दिखेगी मार्केट, आज वो वाला दिन आ गया जिसमें एक बार बड़ी जबरदस्त तरीके से दिन दनादन कॉलें वॉलें हुई थी, कोई कॉल भी लगा लोगे आज तो अलग से दिखेगा वो तो मूड माहौल। ये क्यों रहा है? नहीं ये नहीं लगाओ, आप ये नहीं लगाओ, आप लगाओ 25,600 की कॉल, निफ्टी लिखो, वो ऑप्शन पे आओ, निफ्टी लिखो, ऑप्शन पे आओ। नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऑप्शन पे आओ, निफ्टी पे क्लिक करो, कुछ नहीं करो, सिर्फ निफ्टी पे क्लिक करो। अब करंट एक्सपायरी पे आओ, 25,600 की कॉल लेफ्ट में आएगी, हाँ लेफ्ट में कॉल। आप देखो वीवैप के ऊपर टिक रहे हैं, स्विंग हाई के ऊपर टिक रहे हैं, और ये फर्स्ट कैंडल पे जो एफवीजी बना था उसको पंचर कर चुके हैं, तो ये फटने वाली पूरे इंडिकेशन दे रहा है मार्केट, है ना। अब वो निफ्टी पे तो आपने बताया कहां तक के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है यहाँ पर। तो सर निफ्टी पे देखिए मैं कंजर्वेटिव ही लेके चलूंगा, जो 75 मिनट के चार्ट फॉर्मेशन बनी है, इसका स्विंग हाई है 652, 653.45 वहीं तक का फिलहाल टारगेट पकड़ूंगा, मगर अगर गामा भी आया तो फिर 700 भी निकाल देगा। हाँ तो आज ये मार्केट ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी आपके आईवीज मेरे ख्याल से 12:30 के आसपास चल रहा है, और ये बहुत दिनों से 12:30 एक रेंज में फंसा ट्रेड कर रहा है। आज मैक्सिमम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी होगी सिस्टम में, और आने वाले हैं विधानसभा चुनाव के बिहार में जो हुए हैं उसके एग्जिट पोल्स, सेकंड फेज अभी जारी है, लेकिन जैसे जैसे बाजार में वो जो बिल्डअप होना शुरू होता है ना, वो इसी के चलते कि आप भनक लगनी शुरू होती है। फेज 2 के इलेक्शंस अब तो शाम तक का इंतजार है कि कितना वोटर टर्नआउट होगा, लेकिन जैसे जैसे वो होना शुरू होगा तो उसके बाद बाजार का मूड माहौल कुछ और नजर आएगा। सर अगर तो जो बाजार सोच रहा है वैसा सा कुछ आउटकम आ गया तो कहां तक की चाल, और अगर आउटकम वैसा नहीं आया तो कितना लेने का देने पड़ेंगे और क्या लेवल्स आएंगे? फिर मैं इस कॉल को हटा रहा हूँ, निफ्टी लगा रहा हूँ। देखो आप मिस कर गए, देखो मैं ठीक से बोलता हूँ, शाम को आने वाले हैं एग्जिट पोल के नतीजे, और सबसे पहले और सबसे तेज इसको देखें केवल और केवल आज तक पे, ऐसे बोलना था, तक के सारे चैनल्स पे आपको दिखाई दे जाएंगे, और बिहार तक स्पेशली वो तो बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा सिनेरियो, और हम तो मार्केट ट्रैक करेंगे। लेकिन अभी 25-10 पेज तो बताओ ना सर, अगर कोई फेवरेबल आउटकम आता है तो क्या हम कोई बहुत बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं बड़ी चाल की, और अगर सेटबैक लगा, अगर बाजार को पसंद ना आया नतीजा, तो उसके बाद कितना बड़ा डिप आ सकता है? सर मैं तो सिंपल से सवाल ही पूछ ले रहा हूँ, डिमांड जोन पे हैमर बन के इतनी अच्छी मूव आई है, तो ये तो इसको ऐसे नहीं कह सकते कि इंडिकेशन है कि जैसा मार्केट सोच रहा था या चाह रहा था वैसे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं, एटलीस्ट वोटिंग पैटर्न से।
तो उम्मीद बढ़ गई ना। 58,070 कल जिस हिसाब से रिजेक्ट हुआ था, सुबह फॉलो थ्रू मूव मिला था, इसको तो अभी तक 57,400 आ जाना चाहिए था, लेकिन 57,600 पे रिवर्सल बना दिया है। 58,070, 58,100 क्रॉस होने की देर है, ऑल टाइम हाई खुल जाएगा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी पे, तो वो तोड़ते फोड़ते 25,700 तो आराम से ले जाएगी। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि तेजी रहेगी। सर हमारा न्यूज़लेटर जाता है, मैं थोड़ी पब्लिसिटी कर लूं, हमारा न्यूज़लेटर जाता है और उसमें ये लिखा हुआ था, प्लीज और प्लीज ये पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ था। और ये होना ही था आज के सत्र में, मार्केट में लगभग तय था कि ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। और जिन जिन ने वो उस सोच के साथ पोजीशन बनाई वो ठीक, क्योंकि आज ना ऑप्शन राइटर्स का दिन है नहीं है। आमतौर पे हम डेड मान जाते हैं मार्केट को कि आज कुछ बनेगा नहीं, लेकिन आज होगा दोपहर को। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, रेंज बड़ी रहेगी, रेंज बड़ी हुई है सुबह। उसके बाद ऑप्शन राइटर सतर्क रहें, कॉल रिस्क मैनेज करके कल आज जो है वो रिस्क मैनेज करके चलें। और आज दोपहर को, ये कल की जगह आज है, गलती हो गई। और ये आज दोपहर को बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा अचानक से, और जो भी आपको लग रहा होगा सुबह फेवरेबल पोजीशन है उसका बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेड हो जाएगा मार्केट में। सुबह बाजार दबा था, अब बाजार दब नहीं रहा, बाजार यहां से और तेज होने की कोशिश कर रहा है। तो मे भी कुछ भनक लगी होगी, लेकिन गदर तो मचेगा स्टॉक मार्केट में। अब देखते हैं कि किस और बाजार जाता है, लेकिन ये इशारा अभी तेजी का ही है। और अब हमको देखना है कि जो पिछले दिन का हाई था वो था 25,653, क्या 25,653 को भी क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर जाएंगे क्या? तो ये सब तो आज देखने वाले होंगे। अंशुल सर, कोई स्टॉक्स हैं आपके रडार पर जो ऐसे मार्केट्स में भी ट्रैक कर सकते हैं? सर माइक्रो कैप की स्थिति बिगड़ रही है, और माइक्रो कैप की जब स्थिति बिगड़े, क्योंकि कल मैंने सुबह एक ही वो दिया था बेलराइज, उसमें बना नहीं और आज वर्टिकल रिवर्सल है। और बेलराइज जिस हिसाब से सुबह नहीं चला, उसी से इंडिकेशन मिल गया था कि जो मेरे को लग रहा है कि माहौल खराब है, क्योंकि सुबह सुबह 8-10 ब्रेकआउट मिलते हैं, वो 3 ही 4 मिले और उसमें भी बेलराइज फेल हो गया। तो कल से आज तक मिला के जो 17-18 डिलीवरी कॉल जाने चाहिए उसमें से एक गया है। तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है। अब चूंकि ट्रैवलिंग पे हूं तो मैं ब्रेड डेटा भी नहीं पूरा अपडेट कर पाऊंगा, मे भी रात तक मैं कर लूंगा। तो कल सुबह ब्रेड चार्ट डिस्कस कर लेंगे कि माहौल कितना खराब है। वो ब्रेड चार्ट पे, ब्रेडशीट पे ज्यादा अच्छा दिखेगा, बट माहौल खराब हो रहा है। जिस हिसाब से ब्रेकआउट कम थे और ब्रेकआउट की वर्टिकल फेलियर आई है स्मॉल माइक्रो कैप स्पेस में, ये रिपल इफेक्ट जाएगा। ओके, लेकिन फिर मैं कुछ कुछ स्टॉक्स पूछ लेता हूं जहां पर आज के सत्र में एक्शन है। एक तो बता दें, ये डिफेंस के कंपनियों में क्या करना चाहिए? बीईएल, गार्डन रीच, मैस्डॉक, एचएएल, ये सब कंपनियां कैसे लग रही हैं? निफ्टी पे चला बीईएल। मैसेज आया आपका कुछ? नहीं, वो तो बचते रहते हैं। हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। बीएल में सर ब्रेकआउट, बीएल में आप एक बार चार्ट लगा लो, आपको दिखेगा ये जो ब्रेकआउट आया था डेली पे, ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छी कोई मूव नहीं बनी, ना फेलियर बना है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बट जिस आपके स्ट्रक्चर है, शायद 10-12 रुपए और चल जाए, बट मैं प्ले नहीं करूंगा। मैं इतने रिस्की सेटअप्स नहीं प्ले करूंगा। वैसे ही माइक्रो कैप में हाई रिस्क सेटअप होता है, ऊपर से माहौल खराब हो रहा है तो लार्ज कैप में भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं रिस्की सेटअप्स नहीं प्ले करूंगा। ये कुछ कुछ स्टॉक्स तो 10% ऊपर है। पॉलीमेडिक और लेटेंट व्यू 7% ऊपर है, पॉलीमेडिक और 10.5% ऊपर है, वोडा आइडिया 7% ऊपर है, डेटा पैटर्न्स आज सुबह से 5% ऊपर है। सर एक स्टॉक है, देखो कुछ सरकारी हो रहा है मामला सेट, BHEL, ये स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? BHEL और HAL, ये दो स्टॉक सरकारी में तेज हो रहे हैं। BHEL 310-320 रुपए तक जा सकता है, HAL 51-65 तक जा सकता है। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं BHEL ही ट्रेड करूंगा, मैं वो भी नहीं ट्रेड करूंगा, HAL नहीं ट्रेड करूंगा। जिनके पास भी ये स्टॉक है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, वो भी क्या करें? आज क्रैश हो गए दोनों स्टॉक्स। तो प्रॉफिट बुकिंग है, मेरे को बहुत ज्यादा अभी दिक्कत तो नहीं दिख रही, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माहौल खराब हो रहा है माइक्रो कैप, और शुरुआत हमेशा माइक्रो कैप से होती है। तो माहौल तो खराब है, ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट कर चुका है, उसकी भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। बट 1200 अभी भी मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि पुल बैक के बाद 1200 निकल जाएगा ये। मगर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो कैप से ही शुरुआत होती है, और माइक्रो कैप में ऐसा लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है, और जितने के रिजल्ट हल्के से भी 19 आए हैं, सबकी ठुकाई कायदे से हुई है। इसके तो घाटा कम हो गया, घाटा है फिर भी 5,524 करोड़ रुपए वोडा आइडिया का, 10 रुपए पार हो गया आज स्टॉक, जबरदस्त। वो तो PSU होते जा रहा है, तो मेरे ख्याल से
गवर्नमेंट को अब तो वो देनी चाहिए, लेकिन इसमें ट्रेड तब बनेगा जब 10.47 क्रॉस होगा, तब 12 रुपए 46 पैसे तक, 12 रुपए 40 पैसे के लिए मूव बन सकती है। ओके, अब लेते हैं आप सभी के प्रश्न, और बहुत सारे व्यूअर्स हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, और मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। चार्ट इसलिए लगा रखा है क्योंकि मार्केट पे तगड़ा पुल बैक आया, जैसी की एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वही हो रहा है मार्केट में। तो मजे हैं, जो भी आज सिंगल डायरेक्शनल उनके मजे हैं, बेचने वालों के मजे नहीं है आज एक्सपायरी वाले दिन। अच्छा, बेचने में भी जिसने पुट बेचे हैं उसके तो पसीने निकलने, कॉल बेचे हैं उसके पसीने निकलने लगे। हाँ, कॉल वाले जो बेच कर चल रहे थे वो थोड़े फंस गए हैं। हाई क्रॉस हुआ तो एकदम बूम कंफर्म है, डे हाई स्वीप ना हो, बस क्रॉस करके सस्टेन कर ले। पता लग जाता है अभी तो एग्जिट पोल्स बनने शुरू होंगे, एग्जिट पोल्स बनने शुरू होंगे तो पता लग जाता है कि सब कुछ ऐसा नहीं है, जिस दिन अपन ने 2 बार प्ले एक्सपायरी लंबी की है जिसमें ट्रेंडिंग मूव आया था, तब तो कुछ भी नहीं था ना। तो आज एक्सपायरी है इसलिए आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन वाला है इसलिए आपको लग रहा है, बाकी मैं उसको बहुत वेटेज नहीं दे रहा हूँ। 4 एक्सपायरी शांति से गई हैं तो कुछ तो होना ही था, इस नहीं तो अगले में होती। ओके सर, ये तो बहुत बड़ा मैसेज आ गया नैन्सी जी का। गुड आफ्टरनून टू बोथ। एक अल्कोहल स्टॉक जो कि बाय कर सकते हैं, भी एक पावर सेक्टर, विक्रम सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, वारी एनर्जी। देखिए अल्कोहल स्पेस में टीआई में टारगेट होने के बाद सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। पिकाडली एग्रो मेरी नजर में है, जिस भी दिन इसमें रिवर्सल बनेगा पिकाडली एग्रो में सबसे पहले रिकमेंड करूंगा। तो एक पिकाडली मेरी नजर में है, पिकाडली एग्रो, हाँ ये मेरी नजर में है, जिसपे अलग 725, नहीं 725 के ऊपर ही मेरा इंटरेस्ट आएगा, 725 के ऊपर ही मेरा इंटरेस्ट आएगा। यूनाइटेड स्पिरिट तो टेक्स वाले टारगेट कंप्लीट कर गया है, इन्वेस्टर्स का ऑल टाइम हाई का टारगेट है। मेरी नजर इस समय है, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन तो बाई है ही। एबीडीएल में भी टारगेट होने के बाद से प्रॉफिट बुकिंग है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है मेरी नजर में, इस समय तुरंत में बाई करना है तो केवल अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है। इतना सॉलिड लग रहा है। और ये वो सर अदानी ग्रुप में सबसे बड़ी मुश्त अगर हम कोई कर सकते हैं तो वो है टाइमिंग। टाइमिंग की नहीं कि उसने आपको ठोका नहीं। ये पावर सेक्टर का भी कुछ बता रहे थे। पावर में भी कोई दम नहीं है, नहीं पावर में कोई दम नहीं। पावर एक आध इधर उधर चल रहा है, बट ओवरऑल जब तक टाटा पावर अदानी पावर साथ में नहीं चलते हैं, पावर सेक्टर चलता नहीं है। और अदानी पावर तो मैं वॉचलिस्ट से हटा दिया हूँ। अच्छा, कोपरान में एनी बाउंस एक्सपेक्टेड? मनीष जी पूछ रहे हैं, 340 पे ले रखे हैं। अरे भैया कहाँ ले रखे हैं सर? कितने में? 340 मतलब उनको वो बहुत पहले लिए थे जब चढ़ रहा था, उसके बाद फिर निकाल नहीं पाए। 350 का तो हाई है, ऑल टाइम हाई, ये भी दिसंबर 2021 का वही लिया। 363 है ऑल टाइम हाई, 2 सितंबर 2024। वीक लग रहा है सर, नीचे अगर ये आता है 115 तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। माइक्रो कैप है सर, माइक्रो कैप, मार्केट कैप कितना? हाँ माइक्रो कैप है, 766 करोड़ का मार्केट कैप है। उस समय भी अगर यहाँ से डबल भी कर लें तो 1500-1700 करोड़ का माइक्रो कैप था। माइक्रो कैप में बाई ऑन डिप्स नहीं करते, माइक्रो कैप अपने ऑल टाइम हाई से 15% गिर जाए तो बेच देना चाहिए, अनलेस इधर उधर। रूल कब तोड़ना है ये अगर आपको पता है तो रूल तोड़ सकते हो, नहीं पता तो स्टैंडर्ड रूल है, ऑल टाइम हाई से 15% टूटे तो एग्जिट कर लेना चाहिए। इन ऑल केसेस अगर आप 1% वाली रिस्क होती तो आप इतना ना फंसे होते। एनएसटीएल में अभी कुछ भी नहीं है सर, 1115 क्या था, हाँ 1159 का सपोर्ट टूटा है तो फिलहाल नीचे जा रहा है। अगर ये आता है ऑर्डर ब्लॉक डेली पे 942 रुपए पे, वहां तक आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर दो, फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल, हाँ यही ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ बात तो सही है। ये एनएसटीएल का एन और एस के बीच में जो लो है, एन और एस के बीच में जो ब्लैक कैंडल लो एनएसटीएल के एन, ये टूटने के बाद से उसका टारगेट खुल गया है। तो इसके ऊपर आना जरूरी है, 1160 के लेवल के ऊपर आना जरूरी है अगली तेजी के लिए। हाँ पहले ही नीचे जाएगा, लेने नीचे जाएगा एक बार एनएसटीएल देख के फिर वो हो रही है कि लेंस कार्ड का क्या हुआ आज, ये भी देखना जरूरी है। इसका 2-3 दिन में निकल जाइएगा। लेंस कार्ड समझने से आपके में एनएससी आ रहा है, मेरे में पता नहीं क्यों एनएससी नहीं आ रहा लेंस कार्ड।
अब आया, सर ये अब आया कैसे वो नीचे आसानी से आ जाएगा नीचे, इतना आसानी से दुनिया चाहती ओला नीचे आ जाए। ओला लगा लो, ओला लगा लो। नहीं नहीं, वो तो दुनिया चाहती थी नीचे ना आए, यहाँ यहाँ कह रहे नीचे आ जाए बस। चाहती थी कि नीचे आ जाए, वो 60 से 120 ले गया, फिर आ गया 40। आना 40 था, आ गया 100 से, आना था 120 से आया। अच्छा कौन से लेवल ऐसे के नीचे टूटेगा, ये सवाल, कौन से लेवल के नीचे टूटेगा? इतने छोटे डेटा पे मैं केवल 395 का प्लस रिकमेंड कर सकता हूँ, वो भी मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। यहां से गिरे 440 जाके गिरे, जहां से भी गिरे, इसको गिरना 250 रुपए तक है। 50 रुपए में बंसल साहब लिए हैं, 400 रुपए में आईपीओ में बेचे हैं, एवरेज 250 के आसपास का आता है, तो 250 रुपए पहले तो मैं नहीं ले रहा स्टॉक को। अगर मेरे को गलत प्रूफ करता है, आई वुड बस 70,000 करोड़ रुपए क्योंकि एक 100 रुपए पे जब मैं ओला में बोल रहा था कि 10 रुपए आ जाएगा, तो मेरे को सबसे ज्यादा गालियां पड़ी थी। मैं गालियां खाने के लिए एकदम हैप्पीली आई कैन फेस दो, क्या बोलते हैं उसको, ट्रोलिंग। बट मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये ऊपर जा रहा है, ये 250 आ रहा है, यहां से आ रहा है कि 460 से आ रहा है मेरे को नहीं पता, ये 250 आ रहा है। आप भी यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं बैठा हूं, जितनी ट्रोलिंग करना है, जितनी गालियां देना है दे लीजिए, 250 रुपए ये आ रहा है अभी तो। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा उसके बाद गुड आफ्टरनून शर्मी जी बोल रहे हैं टीटागढ़ बाइंग 880, एलजी के 2 लॉट हैं आईपीओ के। ओला में गाली खा के मेरी मोटी चमड़ी मोटी हो गई है। तब ओला में मेरे को बहुत दिल पे लगा था कि यार मैं भले के लिए बता रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं। उसके बाद से मैं एकदम मोटी चमड़ी हो गई। ओला पे टीटागढ़ अभी नीचे इन्वेस्टर बड़े बड़े, और ये लेंस कार्ड में पहले से ही भर लिए लोगों ने, कल तो 355 पे भर लिए मेरे फागिल। 16 रुपए पे, जब 17 रुपए पे वोडाफोन आइडिया के शेयर बिरला साहब ने लिए थे, तब भी मैंने यही कहा था उनकी पोर्टफोलियो का 0.1% है, आप अपना कैपिटल 100% डाल दोगे, जो अब 50% नीचे आ गया, तो उनको तो मक्खी बैठने बराबर दर्द हुआ, आपको पहाड़ गिरने बराबर। तो अपने अपने नमक अनुसार, स्वाद अनुसार देखिए ना कि आपका कैपिटल कितना, उनका कितना। वो बिलियंस में है, वो भी डॉलर में। ये कैसी खरीदारी हुई है मार्केट में, देखना जरा इतनी तगड़े तरीके से। अरे कहाँ गया सारा स्क्रीन, हाँ ये कैसी खरीदारी हुई है, फट 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 करके ऊपर जा रहा है। 666 लग रहा है मेरे को पहले टीटागढ़। टीटागढ़ नीचे आ रहा है, पर सर अब तो कहीं तो रेलवे स्टॉक्स में बाइंग जाएगी, बहुत पड़े हैं। आप करो, मेरे को नहीं करना। बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक हैं, मैं सैलॉन रैलीज करूंगा, उस रैलीज पे आप बाई करके मेरे को एग्जिट दे देना। ओके, हर उछाल में एलजी इन्होंने 880 के लिए रखा है। सर आपने कहीं ले रखे हो, मेरे को नीचे लग रहा है। ओके, एलजी में भी पुल बैक है। पुल बैक में पहला रेजिस्टेंस 1697 के आसपास है, वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, वहीं का कल हाई बना है, आज इनसाइड बार है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आई वुड बी अ, मतलब मैं एग्जिट ही कर देता, आईपीओ बेस बनने का वेट करता, मतलब लिस्टिंग के दिन डोजी देख के एग्जिट कर लिया था। कोफोर्ज, केन्स, थैंक यू, और एमएफएसएल का टारगेट। तरुण जी नमस्ते। कोफोर्ज, केन्स और एमएफएसएल। कोफोर्ज तो बढ़िया कर दिया इसने, कोफोर्ज ने तो बिल्कुल ही रिवर्सल मारा नहीं। कोफोर्ज, केन्स, एमएफएसएल। कोफोर्ज में तो ठीक पैटर्न है, मंथली देखेंगे तो ज्यादा अच्छा, वीकली या मंथली देखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक ठाक पैटर्न है। लेकिन आईटी थोड़ा सा भी जो दिक्कत कर रहा है, उसकी वजह से एक बार हो सकता है कि स्टॉक अटके। बाकी मेरे को बहुत दिक्कत नहीं दिख रही कोफोर्ज में। केन्स देखें, केन्स में थोड़ी सी दिक्कत मंथली और वीकली पे दिख रही है, प्रोबेबली 5400 रुपए आ सकता है। पुल बैक मिले तो माल बेचिए। एमएफएसएल 6400 चल रहा है, ये नहीं एमएफएसएल रेंज में है 1470 और 1658 रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो इंटरेस्टेड रहूंगा, और छोटा कीजिए तब, या वीकली कर लीजिए तो आपको दिखेगा। निफ्टी क्या हुई, निफ्टी देखें। एक तो एक लैपटॉप पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे वाह, बैंक निफ्टी देखो एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है, 58,070, 58,120।
निफ्टी की कौन सी कॉल लगाई थी? 25,600 ऐसे नहीं आएगा, कितने की? ऑप्शन कीजिए, निफ्टी लगाइए और फिर कीजिए ये 2500। पूरे 10 रुपए बग गई है ना। अब यहाँ से निफ्टी मत देखो, अब यहाँ से बैंक निफ्टी देखो, 58,100 निकली। प्रीवियस मंथ पॉइंट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्रोफाइल पे 58,070 है, वो निकला डेली चार्ट पे, कल वहीं पे बार बार स्ट्रगल करके नीचे आया है। आज सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट इज मोर पावरफुल। आज अगर 58,100 निकला तो फिर ये लंबा ऑल टाइम हाई ही खींचेगा और वो निफ्टी को भी खींच लेगा। तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी पे, फोकस बीसी पे होना चाहिए। है तो जहां पर खड़ा वॉल्यूम वहां प्रोफाइल, हाँ हाँ रेजिस्टेंस पे खड़ा है 58,070 तो वॉल्यूम प्रोफाइल का रेजिस्टेंस है ही, वो भी मंथली पीओसी है। मंथली पीओसी डेली और वीकली से ज्यादा हैवी होती है, लेकिन कल उसको पंक्चर कर दिया था और आज सेकंड अटेम्प्ट मार रहा है, तो सेकंड अटेम्प्ट में रिटेल पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इंस्टीट्यूशन खींचते हुए ले जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन दोनों इंडाइसेस एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं। और सर इसी को बोलते हैं कि गामा ब्लास्ट है क्या? मतलब हमको भी लग रहा है गामा ब्लास्ट हो रहा है ना हो रहा है, हमारा तो मार्केट चढ़ रहा है, समझ में आ रही है कोई बड़ा होने वाला है कुछ। हाँ 58,100 निकलने के बाद गामा ब्लास्ट भी हो जाएगा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से यहाँ तक का मूव आता है, पर यहाँ से बहुत तेज गति से मार देते हैं नीचे। हाँ, वो तो कल मारा ही था ना, हम्म। कल तो मारा ही था 58,070 से। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार देगा, लेकिन मार दिया। अच्छा आप देखो उसमें शॉर्ट एंट्री कहीं मिली भी नहीं, आप सोचो कि शॉर्ट प्ले कर लेते तो शॉर्ट एंट्री मिली ही नहीं, धड़ धड़ाते नीचे आए और आज 11 बजे के आसपास 15 मिनट के चार्ट पर रिवर्सल बना था, तो आपको सिर्फ बुल एंट्री मिली है, बेरिश एंट्री तो कहीं मिली ही नहीं। और वैसे भी अपट्रेंडिंग मार्केट में बेरिश एंट्री ढूंढना ठीक नहीं है, अच्छा, ये लॉन्ग शो शुरू एंट्री होने ही से पहले ढूंढना ठीक है। आज वो दिन आ गया ना, मैंने आपको बोला था ना कि आज वो दिन है जिसमें मार्केट में ऐसा फुटपाथ देखने को मिलेगी अजीब सी, कि वही हाँ वाला दिन आपने था। आपने 1:05 पे बोला था, मैं 11 बजे दूसरे चैनल पे बोल रहा था। आज गजब एक्शन है, ये कुछ बड़ा ही होने वाला है कुछ। अब देखते हैं ना कि अब एग्जिट पोल तक का तो इंतजार करे मार्केट, नहीं भैया उससे पहले शुरू हो गया 25,642 और डे हाई पे टकरा रहे हो जाके आज सीधा सीधा निफ्टी पे, और ये 25,600 की कॉल लगी है आपके स्क्रीन पे। सर 58,103, अरे बाप रे 58,103 है ना, प्रीवियस हाई गेटिंग क्रॉस्ड, बस टिक जाए उसके ऊपर। बैंक निफ्टी जा रहा है सर ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी आप ऑफिस हाई में जा होते तो आज बहुत वो देते ना, कॉलें देते ना एकदम से, अगर ऑफिस रहा में है। मैं होते आपको तो। नहीं नहीं कॉल नहीं देते सर, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, तो मैं तो खाली ही बैठा होता, खाली इंडेक्स में जो कर रहा होता, माइक्रो कैप नहीं चल रहा है। और मैं हमेशा माइक्रो कैप इसलिए ज्यादा ट्रैक करता हूँ क्योंकि गड़बड़ जब भी स्टार्ट होती है वहीं से होती है, तो अर्ली एग्जिट, अर्ली कैश पे आके बैठ जाना, ये हमेशा माइक्रो कैप वाले जल्दी कर पाते हैं। उस दिन याद है हाईटेक पाइप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा था, तब से कैश पे बैठा हूँ। आपने बोला था कि आपका स्टॉप लॉस कट गया है हाईटेक पाइप। अच्छा हाँ ये ट्रेलिंग अमन, बस। एनएसडीएल पे तो हमने बात कर ली हुई है अमन जी, बहुत विस्तार पूर्वक, उससे एनएसटीएल कुछ मैं नहीं। देखूंगा भी नहीं सर, 1360 के पहले मैं देखूंगा नहीं एनएसटीएल, या नया बेस बनाए, नए पिवट बनाए तो अलग बात है, फिलहाल 1360 के नीचे एनएसटीएल में बाइंग देखूंगा ही नहीं। अच्छा, फिर ये कोची शिपयार्ड पर व्यू 1900 पे ले रखे हैं, इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो कोचिंग शिपयार्ड लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए, बाइंग क्लाइमेक्स वाला कैंडिडेट है, हाई बनाया था लेकिन वो भी तोड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से तो नीचे आना चाहिए, ये करीब करीब 1200 रुपए, 1203 रुपए तक। ओके सर, डिफेंस कंपनियां कुछ हलचल नहीं शो कर रही, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है क्या? नहीं ओके, डिफेंस पर तो ये मेरे को सिर्फ लग रहा है। ओके, उसके बाद शर्मी जी का तो क्वेश्चन ले लिया ना, टीटा का। हाँ, हम्म, बीएचए लेना चाहिए क्या? और बीएच कैस्ट्रॉल शिपिंग कॉर्पोरेशन क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए क्या? और बीएचयू रजत की लिखा बताओ, सब। RAJAT है, रजत लिख दिया। कोई बात नहीं ममराज जी, कोई बात नहीं। अरे पीछे जी भी तो लिखा है, जेड वाली मतलब वो दिल पे हाँ लग के वो पीछे जी लिखा है, इज्जत मिल रही है। मेरा भी एच गलत किए हैं, ANSHUL है। अंशुल जी लिख दिया, नहीं सही है, ठीक है। अरे ममराज जी थोड़ी मतलब कोई बात अरे ठीक है नहीं। सर मोहब्बत। वाह वाह। अच्छा, कैस्ट्रॉल शिपिंग कॉर्पोरेशन और BHEL,
BHEL आपको लेना है तो 270 का ब्रेकआउट था, ये पिछले हाई से लाइन मार देंगे तो आपको क्लियर दिखेगा 270 का ब्रेकआउट बना है। मैं नहीं, और पीछे 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 वाले हाई से, पीछे वाले हाई से बोल रहा हूँ, पीछे वाले, मैं समझ गया। ये हाई से हाँ, ये 270 का ब्रेकआउट बना है, 310 का टारगेट है। मेरी दिक्कत क्या है मैं बता देता हूँ, वही BEL में थी वही BHEL में, वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम बेस में एक ही कैंडल थी और ब्रेकआउट पे नहीं थी, तो ये मेरी दिक्कत है। BEL नहीं चला, BHEL शायद चल जाए, आई एम नॉट श्योर चलेगा कि नहीं। BEL नहीं चला तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी शायद ना चले, लेकिन 2 दिन का प्राइस एक्शन बता रहा है कि 310 जा रहा है, तो अगर मगर इतने हैं कि मैं छोड़ देता। HAL देख लो, HAL 4900 निकालता है तो 5165 तक जा सकता है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कैस्ट्रॉल मेरे को नहीं पसंद है। SCI में कंसोलिडेशन बनेगा तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, और जिस हिसाब से माइक्रो कैप खराब हो रहा है मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, तो मोस्ट लाइकली अगले 1 आध महीने में थोड़ा सा अवॉइड मोड में ज्यादा रहूंगा, बहुत लिमिटेड ट्रेड करूंगा। वो बोल रहे तमिलनाडु पेट्रो क्यों नीचे जाए जा रहा है? तमिलनाडु पेट्रो, TN पेट्रो, अरे बाबा रे, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट होगा और कि मैं देखे नहीं है। हाँ मे बी रिजल्ट का इम्पैक्ट होगा, मगर अरे ये बन रहा है सर, देखो ये मंथली चार्ट लगाओ, मैं बताता हूँ आपको, पूरा IRB टाइप का स्ट्रक्चर है, हालांकि ब्रेकआउट नहीं दिया है आप, हाँ मंथली कर लो और देखो पूरा IRB काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मेरे को अच्छा तो लगता है, लेकिन IRB 60% गिर गया था जब ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो एक बार होल्ड कीजिए 100 स्टॉप नहीं, 102 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, मगर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 102 रुपए का। IRB में ये गलती की थी और 70% 60% नीचे बेचा था मैंने। MRPL 4 दिन साइड बार बना रहा है, जो टारगेट ब्रेकआउट का 187 है वो आ जाएगा, आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट दिया नहीं है मैंने, लेकिन प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट करना लिख देते तो पूरी स्क्रीन भर जाती। सर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, ये देख के कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है पोर्टफोलियो, मेरे को लग रहा है म्यूचुअल फंड में किसी ने बना रखा है। आपको दिख रहा है सारे? M&M, ICICI, Fortis, CEAT, Radico, VBL, बजाज हाउसिंग, इन्फोसिस। ये जो लार्ज कैप वाले ट्रेडर है सर, इनको तो ऑल टाइम हाई से 20% गिरते ही स्टॉक्स ले लेना चाहिए और ऑल टाइम हाई पे बेच देना चाहिए, इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, मगर स्टॉक्स उसमें से 1-2 गलत है। M&M में प्रॉफिट बुक होना चाहिए, फोर्टिस में प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था, सीएट में प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, रेडिको बुक कर लेना चाहिए, VBL बाइंग क्लाइमेक्स है बहुत नीचे जाते दिख रहा है, VBL से एग्जिट कर लेना चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 117 निकलने के बाद तेज होगा, इन्फोसिस बहुत बेहतरीन है, ऐड करते जाएं, पिडिलाइट ठीक है, मैनकाइंड अभी नहीं करूंगा मैं, लुपिन से रिप्लेस कर दूंगा इसको, अंबुजा बहुत बेहतरीन है ऑल टाइम हाई, रिलायंस ऑल टाइम हाई, जियो फाइनेंस ऑल टाइम हाई, ITC होटल फिलहाल 192 आ रहा है, वहां पे मैं बाहर रहूंगा। सब तो नीचे ले रखा है उन्होंने। हाँ लेकिन प्रॉफिट बुक भी तो करना चाहिए, पैसा घर नहीं लाएंगे, पेपर प्रॉफिट्स थोड़ी आपको बिल भरने में काम आती है, बुक्ड प्रॉफिट्स काम आती है। M&M बुक कर लेना चाहिए, फोर्टिस 1050 पे हमने बोला था बुक कर लेना चाहिए। CP प्लस कौन सा हुआ? वो कैमरा वाली कंपनी आदित्य विजन, हाँ ऊपर वाला देख रहा है, हाँ आदित्य इन्फोटेक। IPO बेस ब्रेकआउट था परसों, कल फेलियर रहा है, आज कंसोलिडेशन है, तो IPO बेस का हाई है 1462, जब तक 1462 प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हो। मैंने गलत स्टॉक लगा दिया, इन्फोटेक है। आदित्य विजन अलग कंपनी है, आदित्य इन्फोटेक अलग कंपनी है। वो आदित्य विजन AVL है। अच्छा, तो ये है आदित्य इन्फोटेक। 1500 का है। 1460 पे लाइन मार दो, आपको 1460 पे लाइन मारो, IPO बेस ब्रेकआउट है, होल्ड करना चाहिए। हाँ आपको भी आज निकलना भी था ना, मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। और संतोष सिंह जी बोल रहे हैं पराग मिल्क, और ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? कौन सा? पराग मिल्क। पराग मिल्क, पराग टैग एंड का ब्रेकआउट था, अच्छा तो था, लेकिन माइक्रो कैप की हालत खराब हो रही है, मैं डाउट में हूँ, इसको इतने 8 दिन कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए था, इसको तो अभी तक
350 पहुंच जाना चाहिए था, मतलब ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाना चाहिए था। थोड़ा मेरा डाउट रेज हो रहा है, बट आई वुड गिव इट सम रूम। मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा इसमें 289 का और होल्ड करूंगा। लास्टली आईओबी लास्ट ईयर लॉस में है, कहाँ शिफ्ट? आईओबी लॉस में, हाँ आईओबी तो लॉस में ही है। आईओबी कहाँ चला? इंडियन ओवरसीज बैंक। आईओबी और बल्कि मंथली पर बेरिश फ्लैग बना रहा है, मंथली लगाएंगे तो दिखेगा बेरिश फ्लैग बन रहा है। ब्रेकडाउन दिया तो आराम से 20 रुपए 40 पैसे आ सकता है। ओके, लास्टली सर एफएल इंडिया। एफएल 3 है इन्फोटेक, अरे बाबा। एफएल भी अब कमजोर लगने लगा है। मंथली चार्ट पे अगर ये क्लोजिंग दे दिया 1750 के नीचे तो सीधा खुलेगा 1266। मैं बोल रहा हूँ मेरे को माइक्रो कैप मिड कैप में हालत खराब होती हुई दिख रही है, स्पेशली माइक्रो कैप में। इस बार भागे तो रिकॉर्ड हाई न लगा दे। अरे बाप रे बाप, वाह 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 वाह, 58-100 टिक नहीं पा रहा है, बस टिक भर जाए एकदम। इसी को बोलते हैं क्या वो आपकी गामा ब्लास्ट? टिके तो 58-100 टिक जाए, हट जाएगा मार्केट। बताओ आज ही मूव आ रही है, आज ही बंबई निकलना है, अखर जाएगा आज का दिन। होता है डे हाई मार्केट और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन मेरे ख्याल से नवंबर मंथ का हाई, नहीं सॉरी गलती बोल दी। ये चार जो इस बार की गिरावट आई थी ना उसमें अब 6 नवंबर के हाई को ब्रीच करने की कोशिश करेंगे एक बार, जो कि है 25,671 नहीं 2567 तो आप देखो बैंक निफ्टी ने स्विंग लो था 24 अक्टूबर का लो, स्विंग लो स्वीप किया है परसों। कल एफईजी बना नहीं, मैं डाउट में था। आज जिस हिसाब से प्रीवियस डे लो स्वीप किया है निफ्टी ने 58-100 के ऊपर टिकने तो लगा ही है। टिक भर जाए तो स्विंग हाई पहला है 29 अक्टूबर का हाई और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई। तो आई एम वेरी श्योर डेली चार्ट लगा के तब मार्किंग डेली पे किया करो, 5 मिनट में तो रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगा आपको इमोशनल। रोलर कोस्टर तो हो ही गया सर इमोशनल आज। तो ये होना ही था, ये तो खेल था ही। आज मार्केट में जो चीज थी वो थी, क्या कर सकते हैं। अभी आपको बता भी दिया था कि आज नहीं सुबह मार्केट, दोपहर की मार्केट अलग ही दिखेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन है आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 300 लेवल क्या है, सॉरी 58,469.9 स्विंग आई है। अगर गामा ब्लास्ट आया तो आज, नहीं आया तो कल। 100 पॉइंट तो ऊपर हो गया निफ्टी आज। और नीचे से अगर देखोगे तो 200 है ना, नीचे से देखोगे तो 200 पॉइंट ऊपर मार्केट आज। नीचे से तो 200 पॉइंट हो गया। बैंक निफ्टी देखना है आपको, निफ्टी नहीं देखना है। 8 पॉइंट हो गई, 800 पॉइंट हो गई लगभग, 604 5 600 पॉइंट हो गई, 600 पॉइंट। 600 पॉइंट निफ्टी लो से 1000 पॉइंट कर दे, लो से 800 से 1000 पॉइंट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कौन सा रिवर्सल आ गया ऐसा खतरनाक सा भी, और एक वो जो हम बोले कि नीचे जाने वाली है, अभी तो खेल बाकी है, अभी तो 2 भी नहीं बजे अभी तो गेम 58-100 टिक रहा है सर, 58-100 टिक रहा है और 2 बज रहे हैं। ये अंडर वाटर है कॉल, अंडर वाटर कॉल सेलर अंडर वाटर है, इनको आज नहीं बख्शा जाएगा मोस्ट लाइकली। ठीक है, देखते हैं अब ये वाली चीजें कहां तक। पिछली एक्सपायरी ने भी ऐसे किया था, एकदम बुलिश दिखा के लास्ट आधा घंटे में ठोका था। तो एक वो फियर फैक्टर हमेशा रखेगा, लेकिन बायस बुलिश है मेरी। तो पिछले याद है और स्टॉप काट गया था लास्ट में 3 बजे। कौन सा? अरे पिछली एक्सपायरी जब एकदम बुलिश दिखा रहा था, पिछली थे उसकी पिछली 1 महीना कोई था, मेरे को याद नहीं, 1 हफ्ता था, मेरे को याद नहीं, दिवाली के आसपास वाला, जब 2 बजे बाई देके गए तो 3 बजे स्टॉप लॉस काट दिया था, ब्रेकआउट फेल कर गया था। पॉसिबिलिटी तो ओपन है, लेकिन 90% ऊपर जाने का, 10% नीचे जाने का है। तो मैं प्रोबेबिलिटी के साथ जाऊंगा कि 90% जब ऊपर जाने की है तो मैं ऊपर ही की प्रोबेबिलिटी प्ले करूंगा, क्योंकि डेली पे स्विंग लो स्वीप हुआ है ना, डेली पे स्विंग लो स्वीप हुआ है, तो मैं बुलिश हूँ। वैसे जो बाजार को पहले यूनिलीवर में भी एक एक्शन आया है लोअर लेवल से, डेली
बैंक निफ्टी डेली लगा के केवल 3 लाइन लगा, बाकी सब हटा दो। एक लगाओ 24 अक्टूबर का लो, बैंक निफ्टी डेली लगा के 24 अक्टूबर का लो। 24 अक्टूबर का लो, हाँ 24 अक्टूबर का लो। ये नहीं, ये स्वीप हो गया, स्वीप जब आप बोलते हैं ना स्वीप होएगा, ये है ना। हाँ ये स्वीप हुआ है, तो फिर अगले 3 दिन बाद का हाई लगाओ, यहाँ लो लगाए उसके बाद से डेट बता रहा हूँ। ठीक है 29 अक्टूबर का हाई, ये टारगेट है, ये टारगेट है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अपना पुस्तक को देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? अच्छा मेरे स्टॉक वही 3 स्टॉक हैं जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे खोल बताने के लिए। अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया पुस्तक पे, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए प्लीज आफ्टरनून शो का हिस्सा बन जाइए। मार्केट डे हाई पे कर रहे हैं कामकाज। आज है वीकली एक्सपायरी का दिन निफ्टी का, और डे हाई पे है बाजार, और शाम को 6:30 बजे आने हैं एग्जिट पोल बिहार विधानसभा चुनाव के। फिलहाल इस शो से इतना ही। अब 3:30 बजे मुलाकात होगी मार्केट का रिकैप, और अगले दिन की बड़े दिन की तैयारी करेंगे। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार को अभी 25,663 के लेवल पे छोड़े जा रहे हैं। अभी भी ट्रेडिंग में समय बाकी है आज के दिन का, और कॉल राइटर्स फंसे पड़े हैं। 90 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी। नमस्कार।